28 का दिल्ली के यहाँ से गया 27 तारीख को बोस्टन के लिए जा रहा था, दुबई से बोस्टन। दुबई से बोस्टन की फ्लाइट में मैं लोग बैठ गया, 7-8 घंटा बैठा ही था, फ्लाइट खुला ही नहीं। उसके बाद फ्लाइट से हमको लोग को नीचे उतार दिया, पूरा भगदड़ हो गया एयरपोर्ट में। नीचे जाओ, ऊपर जाओ, इधर जाओ, पूरा 7 घंटा उसमें हो गया। उसके बाद हम लोग कैसे भी एक होटल में गया, उसमें जगह नहीं मिला, फिर दूसरे होटल में आया, फिर उसमें जगह मिला, फिर वहाँ पे वेट किया। वहाँ पे था तो पता चला कि आप फ्लाइट जा रहा है, तो फिर हम लोग हम करके आप कैसा भी फ्लाइट कोशिश करते हैं। कैसे भी दिल्ली के लिए फ्लाइट से बैठ रहा था, वहाँ के लिए सीधा में खुल हो गए। मैं बोला बॉम्बे के मुझे कहीं का मिले, बस इंडिया पहुँचे। इंडिया आके बहुत खुशी महसूस हो रहा है, सब बहुत खुशी हुई, अपने देश में आ गया। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसा है होंगे? अभी भी है, मतलब और कहीं की फ्लाइटें नहीं मिल रही है, बाकी इंडिया की ओमान की जा रही है, और कहीं की हमको मालूम नहीं है। ठीक है, आप कितने दिन तक फंसे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे? 4 दिन। ठीक है, और अभी कहाँ मतलब कहाँ जाओगे मुंबई से? मुंबई से भी मैं इलाहाबाद जाऊँगा। हम मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से दुबई पहुंचे थे, और दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी यूएस के लिए। तो हम लोगों ने फ्लाइट में एंट्री कर लिए थे। उसके बाद फिर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई, तो हम लोग क्या हुआ, क्या फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ऐसे करते करते 7-8 घंटे निकल गए, तब जाके हम लोग को बताया गया कि वार छिड़ गया है और अभी हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। बल्कि हम लोग के सामने 2-3 फ्लाइटें जो उस समय फ्लाई की, जिसको रिटर्न बुला लिया गया था। और फिर हम लोग एयरपोर्ट पर बहुत भगदड़ हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब अनकंट्रोल हो गया सब चीज़ें, और किसी वजह से हम लोगों ने मैनेज किया। और फिर वहाँ से एमिरेट्स की बसें, गाड़ियाँ सब लोग आई, और हम लोगों को सबको लेके फिर होटल में ले जाके सोची इस होटल इस तरह से हम भटकते रहे, और पूरी रात ऑलमोस्ट हम भटकते रहे, 10-12 घंटे, तब जाके हमको एक होटल मिला। फिर हम उस होटल में रुके जो है, और फिर उसके बाद काफ़ी बम की साउंड भी हम लोगों ने सुनी, वहाँ पे स्मोक भी हम लोगों ने देखा नियर बाय बुर्ज खलीफा और 1-2 होटल के पास में। और हम लोगों को होटल से निकलने के लिए मना कर दिया गया था, विंडो साइड में रहने से मना कर दिया गया था, और बस हम लोग डिनर लंच करके सीधे अपने रूम में रहते थे। और बाकी चीज़ें सब कुछ पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा अफरा तफरी मचा हुआ, तो पब्लिक सब परेशान थी, होटलों में जगह नहीं मिला था, पब्लिक नीचे ही लेटी हुई थी, अपना टाइम निकाल रही थी। तो आज इसी तरह से जब हम लोगों को चांस मिला कि बॉम्बे के लिए फ्लाइट निकलने वाली, तो हम लोगों ने तुरंत जो है रिक्वेस्ट किया और इमीडिएट से, और हम लोगों ने हमें तुरंत गाड़ी प्रोवाइड की और हम लोग को एयरपोर्ट भेजा, और जस्ट हम लोग अभी यहाँ पे लैंड किए। सर अभी किस तरह स्थिति है वहाँ पर? अभी तो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, बट 2 दिन बहुत ज़्यादा हालत वहाँ पे खराब थी, बहुत भगदड़ मची हुई थी और पब्लिक बहुत होपलेस हो गई थी। बट अभी थोड़ा सा आज जो है थोड़ा रिलैक्स थी पब्लिक, आज ऐसा कुछ हुआ नहीं, पब्लिक रिलैक्स। आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम तो मर्चेंट नेवी में हैं, हम ट्रांजिट कर रहे थे। तो दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट वेस्टर्न के लिए थी, तो उस नेक्स्ट फ्लाइट में जब हम लोग बैठे थे, वेस्टर्न वाली फ्लाइट में बैठे थे, इमीडिएट की फ्लाइट थी, तो उस समय जाके ये पता चला कि वार छिड़ गया है। और फ्लाइट में हम लोग 7-8 घंटे हम लोग फ्लाइट में ही बैठे रह गए, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं हो पाया कि हम लोग को क्या जहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे बचना है। तो बाद में सभी चीज़ें फाइनल हुआ, तो हम लोग करीब काफी मतलब कई घंटों तक हम लोग इधर उधर भटकते ही रह गए थे, ऐसा हो गया था। सर इंडियन एम्बेसी ने कुछ मदद किया, उस पर कुछ गाइडलाइन सब दिया था? नहीं, इंडियन एम्बेसी से तो ऐसी कोई हम लोगों की बात नहीं हो पाई थी, बट कंपनी वगैरह से बात जो उन लोगों की चल रही थी, और कंपनी का हम लोग कंपनी हमसे बिल्कुल टच में थी, और कंपनी बार बार ये कह रही थी नहीं बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कंपनी का भी और इंडियन एम्बेसी का भी करना चाहेंगे कि हम लोग सेफली यहाँ पे लैंड हो गए, अपने इंडिया पे आ गए, मुंबई आ गए हैं, तो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अपने इंडियन गवर्नमेंट और अपनी कंपनी सबको थैंक्स कहना चाहेंगे। चाइना ये ईरान से 36% ऑयल ये लेता था। ये ऑयल का जो रेट है ये अभी बढ़ जाएगा, बढ़ गया है, 10% का बढ़ना ये कल हमने देखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से पूरी आयात निर्यात होती है, जो कमर्शियल स्ट्रेट है, वहां पर एक कमर्शियल शिप को एक मिसाइल ने हिट किया है। खामेनी के मारे जाने के बाद पूरी जो वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस हो गई है, क्योंकि ईरान ये
सारे नेवल बेसिस और एयर बेसिस जहां यूएस के हैं उनको बम्बार्ड करना शुरू किया है। इन सारे जो मिडिल ईस्ट के देश है, इनमें से सिर्फ यूएई ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि ईरान ने अपने जो पड़ोसी है उनसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, एंड यूएई हैज क्रिटिसाइज्ड। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो यूएस ने बैलिस्टिक मिसाइल के साइट के ऊपर ईरान के वहां पर हमला किया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईरान के इंटरनेशनल फिल्म एसोसिएशन ने पूरी सहमति दिखाई है यूएस और इजरायल के साथ उनके इस एक्शन के लिए। वो कहते हैं कि हम यूएस के साथ हैं। जो इंटरिम लीडर बना है अभी सिक्योरिटी का ईरान का, उसने ऑफर किया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर टॉक्स रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओमान उसमें मध्यस्थी करना चाहिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि चाइना ये ईरान से 36% ऑयल ये लेता था, और ये ऑयल का जो रेट है ये अभी बढ़ गया है। 10% का बढ़ना ये कल हमने देखा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से पूरी आयात निर्यात होती है, जो कमर्शियल स्ट्रेट है, वहां पर एक कमर्शियल शिप को एक मिसाइल ने हिट किया है, और ऐसे ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये धोखे में है। तो नेचुरली $80 पर बैरल ये रेट हो गया है तेल का। तेल महंगा होने वाला है पूरी दुनिया में। तेल महंगा हो गया कि बाकी सारी महंगाई ये बढ़ने वाली है। और उसके साथ साथ जो हम आगे के कदम देखेंगे कि अमेरिका ये अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम बातचीत फिर से कर सकते हैं ईरान के साथ, और आज ईरान ने भी थोड़ी सी सहमति दिखाई है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो शायद ये युद्ध अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। ये रुक रुक के चलने वाला है, और इस तरह से जो पूरा मिडिल ईस्ट है, इसने पूरा का पूरा जो तेल है इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा? तो भारत में महंगाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन भारत को भी सुरक्षित रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इजरायल अभी हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। लेबनान में उसने आज सुबह हमला किया है, और हिजबुल्लाह जो मिडिल ईस्ट में बहुत एक्टिव है, उनको मार डालना बहुत जरूरी समझते हैं। और क्योंकि इजरायल और यूएस, इनको पता है कि हिजबुल्लाह की ताकत और ईरान के फौज की ताकत ये अगर मिल गई तो बहुत हानि पहुंचा सकते हैं दुनिया को।